बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 के सारे एमसीक्यूज को विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म इन्वॉल्व्स। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं मैग्नेटिज्म की वजह से तो वो कौन सा प्रोसेस है। यहाँ पर अगर आप देखें ये दो मैग्नेट्स हैं और इनकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इनकी मैग्नेटिज्म की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और वो इसके अंदर प्रोड्यूस तब होगी जब ये कॉइल मूव करेगी विद मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन द कॉइल मूव्स विद इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो इस प्रोसेस का नाम होगा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर्स विद इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने एक टॉपिक के अंदर जिसमें हमने मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ पढ़ाया था, उसके अंदर हमने ये बताया था कि अगर जनरेटर इफेक्ट हो या ट्रांसफार्मर इफेक्ट हो, दोनों मेथड्स के जरिए से हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। अब ये सवाल हमें ये पूछ रहा है कि क्या ईएमएफ को जनरेट दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन जो एक्यूरेट है वो ये है कि एप्लीकेबल टू बोथ केसेस, दोनों में ईएमएफ जनरेट होगी। एमसीक्यूज नंबर 3 के अंदर हमें ये कहा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेस विथ। इस वजह से या इसका सवाल का जवाब समझने के लिए हमें फार्मूला याद होना चाहिए जो हमने ईएमएफ की इंडक्शन पर पढ़ा था। वो बताता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यानी कि ईएमएफ बढ़ेगी जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, ईएमएफ बढ़ेगी जब फ्लक्स चेंज होगी पर यूनिट टाइम। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये लिखा हुआ है द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर भी एक्यूरेट है वो ऑप्शन नंबर सी है। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज जो 4 है वो हमें बता रहा है कि फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है। उसके लिए आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है और ये सब नहीं पता कि ये चीजें कैसे हुई हैं तो हमारा फेराडेज लॉ वाला टॉपिक जरूर देखें। फेराडेज लॉ कहता है कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स भी है। ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम भी है। इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन एक्यूरेट है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 5 के अंदर हमें ये कह रहा है कि जो लेंज लॉ ने करंट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट किया था तो उसने क्या स्टेट किया था। डायरेक्ट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे। तो उसके लिए हमने फार्मूला में जो फेराडे लॉ का था E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, हमने वहां पर माइनस दी थी। वो माइनस बता रही थी कि वो करंट जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें इंड्यूस हो रहा है वो करंट अपने ही काज को जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उसको अपोज कर रहा है। अब ये चीज थोड़ी समझने में शॉर्ट में हो सकता है कि डिफिकल्टी हो, इसीलिए आप हमारा वो लेंस लॉ वाला वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने इस डेफिनेशन को इंतहाई आसान तरीके से समझाया है और वहां ये भी बताया है कि ये नेगेटिव साइन हम क्यों देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर है बी, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द चेंज दैट इज काजिंग इट। सी चाहिए हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, एडी करंट क्या प्रोड्यूस करता है ये हमसे पूछा गया है इस एमसीक्यूज के अंदर। मैंने अपने लेक्चर के अंदर समझाया था कि एडी करंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस हमारे वैसे ही होते हैं जिस तरह ईएमएफ इंड्यूस होती है। ईएमएफ इंड्यूस जिस के साथ साथ करंट ईडी भी इंड्यूस हो जाता है। अब वो ईडी करंट क्या करता है कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो ईडी करंट बनाता है उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट फ्लो करता है उसकी फ्लो को वो रुकावट देता है, उसकी फ्लो को वो रोकता है। नतीजे में ये होता है कि वहां पर जो हीटिंग है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करेगी इंड्यूसिंग फील्ड को एंड काजेज द हीटिंग इन कंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 7 के अंदर ये कहा जा रहा है कि लेमिनेटेड कोर्स जो इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर और ट्रांसफार्मर के अंदर वो क्यों होते हैं और उनकी क्या वजह है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि लेमिनेटेड कोर क्या चीज होती है। कोर इस किस्म का एक बना होता है, इस तरह की एक बड़ी सी चीज का, और वो लगता एक ही कोर है लेकिन वो छोटी छोटी स्ट्रिप्स का बना होता है। जिस तरह ये सारे पेजेस मिलकर ये एक पूरा एक किस्म का सॉलिड शेप बना रहे हैं, इन द सेम वे
जो सॉलिड कोर होता है, लेमिनेटेड कोर होता है, वो भी इन किस्म की छोटी-छोटी स्ट्रिप्स को मिलाकर बड़ा कोर बनाते हैं। तो इस किस्म के कोर को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है और वो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? तो हम कहेंगे कि लेमिनेटेड कोर को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ईडी करंट्स की इंडक्शन को मिनिमाइज़ कर सकें, उनको हम कम से कम कर सकें, या फिर हम ईडी करंट जब नहीं होंगे यानी ईडी करंट्स को जब हम कम करेंगे तो नतीजे में जो हीट है वो भी रिड्यूस होगी। तो इस वजह से हम जो है वो लेमिनेटेड आयरन कोर को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एडी करंट्स को और जो हीटिंग इफेक्ट है उनको मिनिमाइज कर सकें। एमसीक्यूज नंबर 8 के अंदर ये है कि सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेना ऑफ। उसका हमारे पास जो आंसर है वो ये है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल। ये अगर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो करंट की वजह से, और वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दूसरा करंट इंड्यूस करे उसी कॉइल के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये सेल्फ इंडक्शन है, कि उसने अपने अंदर ही दूसरा करंट इंड्यूस किया है। इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन एक्यूरेट होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। और डिटेल में समझने के लिए हमारा जो सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक है वो जरूर सुने। एमसीक्यूज नंबर 9 के अंदर ये हमें कहा जा रहा है कि जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर कौन से फॉर्म में करता है। तो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करता है। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक्यूरेट है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में कैसे स्टोर करता है ये हमारे इंडक्टर वाले टॉपिक में आप जरूर समझें। और जो मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टोर करता है एनर्जी उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 ये है कि जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं या कौन सी चीज पर काम करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स जो है हमारे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल होती है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेट है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद हम चलेंगे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने। तो आप जो न्यूमेरिकल्स हैं इस टेक्स्ट बुक के वो भी अगर सारे समझना चाहते हैं तो इस लेक्चर के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।